हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है, एक बार रीड कर लेते हैं। डी इज पैरेलल टू बीसी, मतलब डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। राइट, फाइंड ईसी इन फर्स्ट पार्ट में हमें ईसी को फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है एडी को। मतलब इसमें तो हमें फाइंड करना है ईसी को। देखिए, अगर हमारा डी जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, राइट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बाय बीपीटी। किसे सॉल्व करेंगे? बीपीटी से। तो बीपीटी जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन सेगमेंट इस प्रकार ड्रॉ किया गया है कि वो थर्ड लाइन के किसी लाइन के पैरेलल है और अदर टू लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो वो जो इंटरसेक्ट करेगा, जो पार्ट्स बनेंगे वो उनको सेम पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB और BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। इसका मीनिंग क्या बेटा? AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये इनका जो रेशियो होगा वो हमारा सेम होगा। राइट, इन सभी का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो AD कितना हमारा 1.5 अपॉन 3, AE कितना हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। राइट, 1 अपॉन EC। राइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1.5 इंटू AC इज इक्वल टू 3। तो हमें EC हमको मिल जाएगा, EC इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड चला जाएगा 3 अपॉन 1.5। राइट, देखिए पॉइंट हटाने के लिए 0 उड़ा लिया तो EC हमारा कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। 15 दूनी 30, 15 टू 30। EC हमने फाइंड कर लिया, कितना गया? 2 सेंटीमीटर। राइट, देखिए अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारा सेम है, सेम बीपीटी पर बेस्ड है। आप खुद भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए निकालिए आप। यू हैव ओनली 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड है, निकाल सकते हैं। 50 सेकेंड में निकल जाएगा। देखिए सीधा सीधा है बाई बीपीटी। यहाँ लिख देंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय बीपीटी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। राइट, तो AD कितना है हमारा? AD तो हमको निकालना है। इधर देखेंगे भाई, AD अपॉन BD कितना है? 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE कितना हमारा? 1.8 और ये हमारा 5.4 सेंटीमीटर। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 5.4 इंटू AD। यहाँ पर देखिए एक रूल और है, ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। AD को इधर ही रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? 1.8 इंटू 5.4 सॉरी 7.2 इंटू में जाएगा 7.2 अपॉन 5.8। राइट, अब देखिए, अब हमारा 18 का आपको टेबल हमें मालूम होना चाहिए। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया और 18 बन जाए 18 3 जा 18 2 जा 36 और 18 3 जा डायरेक्ट 3 टाइम्स चले गए हम और 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो ये हमारा AD हमको मिल गया 2.4 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है। एक हमारा आंसर ये आ गया और फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये रहा। राइट, हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज है हमारा 6.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? राइट, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन है हमारा इफ नहीं है, इसमें क्या बोला है? E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। राइट, इसका मीनिंग क्या है? E और F दो पॉइंट हैं, कहां पर? कौन कौन सी साइड पर? PQ और PR पर। किसी ट्रायंगल PQR के साइड्स PQ और PR पर। राइट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर इसका मीनिंग क्या है? EF इज पैरेलल टू QR। हमें बताना है कि EF जो हमारा वो QR के पैरेलल है या फिर नहीं। EF जो हमारा वो QR के पैरेलल है या नहीं, तो हम इसको शो करेंगे BPT से। BPT हमारी थ्योरम क्या कहती है? देखिए अब थोड़ा सा इसका ट्रायंगल हम इसका फिगर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं बेटा, फिगर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं इसका। राइट, फिगर हम किस प्रकार ड्रॉ करेंगे? देखिए ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है PQR, थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाएंगे आप। इससे क्या होता है कि हमारा इजीली हमको समझ में आता है। ये हमारा मान लीजिए ट्रायंगल PQR, क्या है? ट्रायंगल PQR। राइट, और E और F क्या हमारे? दो पॉइंट है ऑन साइड PQ एंड PR।
रेस्पेक्टिवली, राइट। तो हमारा ई पॉइंट है हमारा इस पॉइंट पर, इस साइड पर पी क्यू पर, और एफ हमारा पॉइंट है साइड पी आर पर, राइट। दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमको ये बताना है, हमको यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि क्या ई एफ हमारा क्यू आर के पैरेलल है या फिर नहीं। ये हमको फाइंड करना है कि ई एफ जो है हमारा वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। तो हम करेंगे इसको शो, या फिर किसकी हेल्प से डिटरमाइन करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे इसको विद द हेल्प ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको जरा समझ लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमसे क्या कहती है, अगर मान लीजिए ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, इफ, समझ लेते हैं थोड़ा सा, इफ ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट, तब क्या होगा, यदि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है तब पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर, राइट। अगर ऐसा है, पैरेलल है, तो ये दोनों रेशियो इक्वल होंगे, और यदि ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या है कि ई एफ जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा, राइट। देखिए ये है हमारी थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर मान लीजिए ई एफ आपका क्यू आर के पैरेलल है तो पीई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, ये जो रेशियो होगा वो दोनों रेशियो इक्वल होंगे। अब समझना है क्या इसमें, हमें देखिए हमें कन्वर्स को और समझना है भाई। अगर ऐसा है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, और यदि ये रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल होंगी। मीन्स एफ आर जो होगा वो ई एफ जो होगा हमारा वो क्यू आर के पैरेलल होगा। यही हमें शो करना, यही हमें समझना है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए ये रेशियो हमारा इक्वल आता है तो हम बोल देंगे भाई हाँ ई एफ जो है हमारा वो क्यू आर साइड के पैरेलल है। बस ये हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बीपीटी थ्योरम को, राइट। अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये साइड्स हमारी पैरेलल हो जाएंगी, मीन्स ई एफ हमारा क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, राइट। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना था, इसको हम रफ करने जा रहे हैं और इन दोनों रेशियो को हम फाइंड करेंगे। और दोनों रेशियो इक्वल आ गए तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जो साइड ई एफ है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट ई एफ है वो साइड क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, राइट। अब देखिए जरा रेशियो निकाल लेते हैं पीई और ई क्यू का। ये हमको ऑलरेडी गिवन है, पीई अपॉन ई क्यू। दो पार्ट में कराऊंगा यहाँ पर, दो पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, राइट। दो पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे, राइट। सॉरी तीन पार्ट है, कुल दो पार्ट में कराऊंगा, एक पार्ट आपको सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए पी कितना है 3.9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मत लिखिए, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, राइट। अब इसको जरा कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल हम किस प्रकार करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देखिए किस प्रकार हम लिखेंगे, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें लिखना होता है। देखिए पॉइंट हटा लिया हमने, जीरो बढ़ा लिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया 39/30, राइट। और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 1 और ये 3 टाइम्स, 3 से ये 10 टाइम्स। इसका मीनिंग क्या है, हमको मिल गया पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 13/10। कुछ नहीं है, इजी है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे, और नहीं है इक्वल तो पैरेलल नहीं होंगे। अब हमने निकाल लिया पीई अपॉन ई क्यू, अब हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर, और ये भी हमको गिवन है ऑलरेडी, पी एफ अपॉन एफ आर। देखो ये, और देखो जो हमें निकालना है, जो हमें चाहिए वही हमें गिवन है, उन्हीं का तो हमें लेंथ हमें गिवन है। तो पी एफ कितना है हमारा, पी एफ हमारा 3.6, राइट। और ये हमारा कितना 2.4, राइट। देखिए पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इतना तो नॉलेज होना चाहिए भाई हम लोगों को। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 12 से 3 टाइम्स और 12 से 2 टाइम्स, तो ये हमारा आ गया 3/2। क्या हम जानते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं क्या 3/2 क्या 13/10 की इक्वल होगा? नहीं होगा इक्वल। अब नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि भाई इक्वल तो नहीं है, ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लिया, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ना इसको ना इसको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पी अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, नॉट इक्वल है। इसका मीनिंग क्या है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकेंड पार्ट को। मतलब जो रेशियो है हमारा वो इक्वल नहीं है,
और जब रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू द साइड QR। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो EF है वो QR के पैरेलल नहीं होगा। एक बार आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, राइट, करेक्ट है। आप जरा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमें सेम रेशियो हमको फाइंड करना है, सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं होने वाला। फिर से देखिए हम किस प्रकार हम सेम रेशियो को हम फाइंड करने जा रहे हैं भाई। देखिए इसको रफ कर दें तो यहाँ तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड पार्ट को और सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हमें सेम निकालना है, हमें क्या निकालना है, PE अपॉन EQ। इस बार हम देखते हैं कि हमारी लाइंस पैरेलल आती हैं या फिर नहीं, EF जो QR के पैरेलल है या फिर नहीं। देखिए P कितना हमारा 4, EQ या फिर QE, बात एक ही ध्यान रखिएगा, EQ और QE, EQ या फिर QE, ये कितना हमारा 4.5 सेंटीमीटर, राइट। देखिए इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे तो ये हो गया 40, तो ये 45 से कैसे होगा 8 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो PE अपॉन EQ हमको मिल गया कितना 8/9, राइट। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। इसके बाद हम निकालेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, तो ये हमारा PF कितना 8/9 और ये तो 8/9 आ गया और ये भी हमारा 8/9। इसका मीनिंग क्या है कि भाई दोनों जो रेशियो है हमारे इक्वल आ गए, सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर बाई BPT, राइट। क्या होगा, EF इज पैरेलल टू QR। यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं भाई कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT हमारी क्या कहती है, देखिए एक्चुअली में है क्या, BPT का कन्वर्स क्या है मैं आपको बता दूं भाई। BPT थ्योरम तो हमारी ये है कि यदि EF हमारा QR के पैरेलल है, EF QR के पैरेलल है, तो ये रेशियो इक्वल होती है PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। और हमारी कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो हमारा जो EF है वो QR के पैरेलल होगा। बात वही है, कन्वर्स है ये, राइट। तो BPT लिख दीजिए, कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि EF जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो QR साइड के पैरेलल है, राइट। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला भाई, ये सब हमारे इजी क्वेश्चन है। अभी तो थोड़े से जिसमें ट्रिक होगा वो क्वेश्चन हमारे आएंगे, थोड़े से लॉन्ग और थोड़े से कठिन क्वेश्चन हमारे अभी आने वाले हैं, राइट। ये तो हमारा बहुत इजी है, डायरेक्ट BPT को लगाना है। देखो सबसे मेन क्या है, वो आइडेंटिफाई करना है कि हम किस ट्रायंगल में BPT को अप्लाई करें, किस ट्रायंगल में, ये हमें समझना होता। और भैया उसी ट्रायंगल में तो अप्लाई करेंगे जहां पर कोई लाइन सेगमेंट किसी साइड के पैरेलल होगा, कोई लाइन सेगमेंट किसी लाइन साइड के पैरेलल होगा, और ये हमें गिवन भी होगा, ये हमें गिवन भी होगा। और एक अपना सिक्स सेंस का यूज करना है भाई, ये हमें समझना होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है जरा पढ़ लेते हैं, राइट। इफ LM इज पैरेलल टू CB, पहला बिंदु, ध्यान से देखिए, फिगर को भी देखना है आपको ध्यान से। LM इज पैरेलल टू CB, राइट, ओके। एंड LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD, चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, ठीक है भाई साहब। AN अपॉन AD, एक्चुअली में है क्या, ये क्वेश्चन को अभी हमने बोला था कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, हमें BPT लगाएंगे दो ट्रायंगल में, और साथ साथ हमें BPT का एक एडवांस वर्जन है जिसमें इसको जरा समझ लेना भाई, इसको समझ लेना भाई। आप लोग क्या करना होता है, 1 ऐड करना होता है दोनों साइड में। इसको जरा समझ लीजिए हम किस प्रकार लेके आते हैं। देखिए जरा पहले चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। जब हम ट्रायंगल ABC में जाएंगे, अच्छा एक चीज़ और पहले लिख लेते हैं, सिस्टमेटिक वे से कराएंगे। गिवन क्या है, गिवन, पहले आप गिवन लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को करना है, इस प्रकार के प्रूफ को पढ़ना है हमें, तो पहले हमें गिवन लिखना चाहिए, फिर टू प्रूफ। ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तो ये समझ लीजिए 1 मार्क्स आपको कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वही नंबर वहाँ देने होते हैं,
आपने जो भी लिख दिया सही उस पर नंबर मिलेंगे, आपने सही फॉर्मूला लिख दिया उस पर भी आपको नंबर मिलने हैं, नंबर मिलना तय भाई। स्टेप बाय मार्किंग का मीनिंग क्या है कि बच्चे ने भाई गिवन लिखा है, टू प्रूफ लिखा है तो वहां कुछ तो नंबर देगा, राइट। तो गिवन क्या हमें गिवन है LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, राइट। और टू प्रूफ क्या करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD, राइट। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। और यहां से हम प्रूफ करेंगे, यहां से प्रूफ करेंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है, कंसंट्रेशन बनाए रखना होता है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम रट जाते हैं क्वेश्चन समय, राइट। देखिए हम पहले कहाँ जाएंगे, इन्होंने बोला LM इज पैरेलल टू CB, हमें लगाना है BPT हमें अप्लाई करना है। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC हम क्या देख रहे हैं कि LM जो है वो पैरेलल है BC के, LM is parallel to BC, therefore y basic proportionality theorem, और शॉर्ट में लिख देते हैं y BPT। अब देखिए भाई साहब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आपसे बोला जाए कि LM पैरेलल है BC के और हम जा रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, AM अपॉन MB इज इक्वल होगा AL अपॉन LC, AM अपॉन MB AL अपॉन LC, AM अपॉन MB इज इक्वल होगा AL अपॉन LC, राइट। AM अपॉन MB AL अपॉन LC, राइट। ये हमने यहाँ पर BPT को हमने अप्लाई कर दिया, राइट। और आपको सेम क्या करना है, सेम आपको अप्लाई करना है इन ट्रायंगल ADC में, अगेन इन ट्रायंगल ADC अब ADC में हमें क्या गिवन है, LN और NN और LN इज पैरेलल टू DC और CD, बात एक ही है। LN इज पैरेलल टू DC, अब अगेन बाई BPT, अब BPT से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, और बेटा जो रिजल्ट इंपोर्टेंट हो उसे हाईलाइट कर दिया करें। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम जा रहे हैं किसमें, इन ट्रायंगल ADC में। तो हमारा जो LN है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो इसका मीनिंग क्या है, AN अपॉन ND इज इक्वल होगा AL अपॉन LC, राइट। तो हमें यहां से मिल जाएगा AN अपॉन ND इज इक्वल होगा AL अपॉन LC, AL अपॉन LC, राइट। ये भी हमारा इंपोर्टेंट रिजल्ट है, अपॉन LC, ये 2, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें देखना होता है, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन लगा करके देखिए ध्यान से। AL अपॉन LC दोनों में कॉमन है AL अपॉन LC, इट मींस AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वी सी दैट AL अपॉन LC यहां पर है, AL अपॉन LC यहां पर है, तो इसका मीनिंग AM अपॉन MB इज इक्वल हो जाएगा AN अपॉन ND, राइट। अब जरा ध्यान से देखते हैं, देखो हमें प्रूफ हमें ये नहीं करना, अब हमें समझना क्या, देखिए AM आ रहा है, ठीक है, AM आ रहा है, और अपॉन में आ रहा है AB, यहाँ तो MB हमारा, इधर AN आ रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे AD आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ND। ये मैथमेटिक्स हो ना एकदम मैजिक की तरह है, आपको मालूम नहीं चलेगा कब क्या करना है हमें, ये हमें समझना होता है। समझना भाई ध्यान से, देखो इसको समझ लीजिए इस पॉइंट को कि हमें किस प्रकार हम इस AB बनाएंगे। यहाँ पर जरा समझिए ध्यान से, देखो मैं पहले दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करूंगा मैं। यहाँ से क्या करूंगा, रेसिप्रोकल, तो हमें क्या मिल जाएगा, MB अपॉन AM इज इक्वल टू AN अपॉन ND, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर, दोनों साइड में 1 ऐड करने पर, तो अब आप 1 ऐड कर दीजिए, तो हम आपको क्या मिलेगा, AMB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू AN अपॉन ND प्लस 1, राइट। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए जब हम इनका LCM लेंगे, यहाँ अपॉन में 1 मान लेंगे, यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, तो ये मिल जाएगा MB प्लस AM, MB प्लस AM, यहाँ पर AM हमारा LCM आ जाएगा इधर,
और इधर हमारा एलसीएम आ जाएगा क्या, एनडी। ध्यान से देख लीजिए आप, इधर हमारा एम आ गया एलसीएम, तो एम को डिवाइड करेंगे एम में तो 1 टाइम्स, इसका मीनिंग क्या, एम भी हमको मिल जाएगा, राइट। प्लस प्लस एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, एम हमको मिल गया। ध्यान से देखते रहे ना, ऐसा मैंने क्यों किया है, यहाँ मिलेगा हमको एन, समझ जाइए आप, इतना तो जानते होंगे आप, प्लस हमें यहाँ पर एन डी मिल जाएगा, एलसीएम तो लेना जानते हैं आप। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने ये 1 क्यों ऐड किया, इसके पीछे क्या हमारा रहस्य था, क्या रहस्य छिपा हुआ था, क्या इसके पीछे रीजन था, क्यों 1 जैसे हमने ऐड किया तो एम बी प्लस ए एन, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम क्या हो गया, ए बी। ए एन प्लस एन डी, ए डी अपॉन एन डी, और फिर से हम जरा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा हमको, मीन्स ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए डी, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें शो करना होगा। सबसे मेन इस ट्रायंगल में जाना है, इस ट्रायंगल में जाना है, 2 रियल फाइंड कर लिए क्वेश्चन 1 और इक्वेशन 2 से, दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। इक्वल पुट करने के बाद हमें क्या समझना है कि हमें जिस, देखिए यहाँ पर ए एम आ रहा है लेकिन नीचे आ रहा है ए बी, तो हमें ए एम को रखना है, तो हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ से हमने क्या, रेसिप्रोकल करने के बाद 1 ऐड कर दिया, और जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ए एम को रखना है तो हमें ए एम को नीचे रखना होगा पहले। अगर हमें ए एम को हटाना होता तो हम ए एम को हटा सकते थे, यहाँ पर समझ रहे हैं। तो यहाँ 1 ऐड करने के बाद हमने देखा कि ये क्या बन गया हमारा, ए बी, और ये क्या बन गया हमारा, ए डी, और फिर से रेसिप्रोकल किया तो हमारा आंसर आएगा फाइनल। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 3 को ना एक एडवांस वर्जन है आपका बीपीटी का, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं बीपीटी का। जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 कराया, देखिए ये क्वेश्चन हमारे कई प्रकार से हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा और इजी कर दें, वो हमें एडवांस वर्जन से कराना पड़ता, लेकिन हमने वो एक ही मेथड से करा दिया है, थोड़ी छोड़िए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, डी इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, ठीक है। जो डी ई है आपकी वो ए सी के पैरेलल है, एंड डी एफ पैरेलल है ए सी ए ई के, अच्छा ठीक है। प्रूव दैट वी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कठिन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लग रहा है कि ये इजी होगा, राइट। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख देंगे आप। देखिए गिवन है आपको यहाँ पर डी ई, बेटा इधर देखेंगे डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, राइट। और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन ई सी। इसका मीनिंग क्या हुआ, वी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू वी ई अपॉन ई सी, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। सबसे मेन क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है ट्राइंगल्स को, राइट। तो पहले हमें वो ट्राइंगल निकालना है। देखिए समझना क्या है इसमें क्वेश्चन में, कि आप हमें वो ट्राइंगल बताइए जिसमें डी ई जो है हमारा वो पैरेलल है ई सी के, डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो डी ई, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर डबल जो लाइन चला रहा हूँ, डी ई ये जो हमारा पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है ए सी की, राइट। तो हम जाएंगे किसमें, ये किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल होगा हमारा ए वी सी। इसका मीनिंग क्या होगा, वी डी अपॉन डी ए बराबर होगा वी ई अपॉन ई सी, राइट। ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है किस ट्रायंगल जा रहे हैं। तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए वी सी, तो आप यहाँ लिखेंगे डी ई इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर क्या हुआ, देखिए डी ई पैरेलल है ए सी के, तो वी डी अपॉन डी ए इक्वल होगा वी ई अपॉन ई सी, वी ई अपॉन ई सी, राइट। समझ गए आप लोग। तो इसको हाईलाइट कर देंगे आप, जैसे ही कोई इंपोर्टेंट रिजल्ट निकलता है हाईलाइट कर देते हैं, राइट। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इन ट्राइंगल, देखिए डी एफ कहाँ है भाई, डी एफ देखिए ये रहा डबल डंडे वाला, पैरेलल टू ए, इसके पैरेलल है। तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल वी ए ई में, वी ए ई में, तो हमें क्या मिलेगा, डी एफ
ये पैरेलल है ए के, राइट। ये हमें गिवन है, इसका मीनिंग क्या भाई बीपीटी, यहाँ लिख देना भाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमें मिल जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू, भाई दोनों लाइन है ना, तो इसका मीनिंग क्या है VF अपॉन FE, VF अपॉन FE, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और हाईलाइट कर दिया हमने। अब ध्यान से देखिए BD अपॉन DA आ रहा है यहाँ पर भी BD अपॉन DA, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है, ये वाला इसकी इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड VE अपॉन EC इज इक्वल हो जाएगा VF अपॉन FE, और यही हमें शो करा था VF अपॉन FE इज इक्वल टू VE अपॉन EC, यही हमें शो करना था, यही है हमारा फाइनल आंसर, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिखा, 6 से 5, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेते हैं एक बार। DE, जो हमारा DE है वो पैरेलल है किसके, OR के, सॉरी ये पैरेलल है OQ के, OQ है ये OQ, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, और जो आपका DF है वो पैरेलल है OR के, राइट। तो हमें शो करना है कि EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा। देखिए किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या हमारे लिए, भाई गिवन है हमारे लिए DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR, राइट। टू प्रूव क्या करना है हमको, भाई प्रूफ करना है हमको EF इज पैरेलल टू QR, राइट। EF इज पैरेलल टू QR। प्रूफ को हम समझेंगे, देखिए समझना क्या है, हमें ये देखना होता है ये जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं वो किस ट्रायंगल में आ रही हैं। हम जाएंगे POQ में, इन ट्रायंगल POQ में हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा DE है वो पैरेलल है OQ के, DE इज पैरेलल टू OQ, भाई DE हमारा पैरेलल है किसके, OQ के, इसका मीनिंग क्या है PE अपॉन EQ, भाई BPT से, बाई BPT, PE अपॉन EQ इज इक्वल होगा किसके, ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझना होता है ED पैरेलल है OQ के, राइट। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल होगा PD अपॉन DO, BPT से PD अपॉन DO। ध्यान से देखिए किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो साइड हमारी DE वो इसके पैरेलल है, तो PE अपॉन QE इज इक्वल होगा PD अपॉन DO। सिमिलरली हम किस में जाएंगे, हम जाएंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR, therefore by BPT, basic proportionality theorem, PD और PF अपॉन FR हमारा इक्वल हो जाएगा PD, ये PD हमारा अपॉन DO, PD अपॉन DO, ये हमारा थ्योरम 2। भाई इस ट्रायंगल में गए, हम गए ट्रायंगल POR में, है ना, तो यहाँ पर क्या हमारा जो DF है वो पैरेलल है OR के, राइट। तो होगा क्या PE अपॉन FR इज इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO, राइट। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख रहे हैं, क्या PD अपॉन DO, इधर भी PD अपॉन DO, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, और इसका मीनिंग क्या है भाई, ये हमें मिल गया। ध्यान से देखो यार, ध्यान से, PE अपॉन EQ इज इक्वल है PF अपॉन FR, भाई कन्वर्स ऑफ BPT, भाई कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें मिल जाएगा
ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यही हमें शो करना है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।